आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मुकाबला, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जहां पे ये मुकाबला जीतकर आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मौका मिलता। और लेकिन क्योंकि 5 लगातार हार के इस मुकाबले में आए थे, तो वहां पे कोशिश था कि इस मुकाबले में जीत पाते या नहीं। वहां पे टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला ड्यू फैक्टर था। वहां पे ऐसा लगा कि चेज आसान रहेगा, लेकिन जो शुरुआत था लेकिन जो शुरुआत था वही गेंदबाजों ने आज पूरी तरह वो झलक दिखाई दी, आज वो इंटेंट दिखाई दिया। आज जेमी ओवर्टन कॉनवे की जगह पे आया, आज शेख रशीद को मौका मिला, जैसे कि प्रीव्यू में बताया था किसके जगह पे। वहाँ पे खास तौर पे मौका बहुत सारे युवा खिलाड़ी को हालांकि दिए। बहुत दिनों बाद ये शेख रशीद ऋतुराज गायकवाड़ के जगह पे वैसा ही इंटेंट के साथ बल्लेबाजी भी किया। किसका जगह पे? अश्विन के जगह पे, तो अच्छा खासा दिखा। पिच में थोड़ा बहुत ट्रिकी सा लगा, थोड़ा बहुत स्लो सा रहा, तो वहाँ पे बाउंस भी दिख रहा था, थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मौका मिल रहा था। माकरम चौका लगाया, वहाँ पे अंशुल कंबोज और खलील अहमद ने जो जबरदस्त गेंदबाजी किया पावर प्ले में। ठीक ठाक गेंदबाजी, कुछ शॉट्स भी खाए, लेकिन जबरदस्त अंदाज में अंशुल कंबोज लगातार 3 ओवर जबरदस्त स्पेल, शानदार तरीके से गेंदबाजी की, आज महत्वपूर्ण स्पेल्स किए। खलील अहमद ने भी बेहतरीन किया, पावर प्ले में ठीक ठाक गेंदबाजी की, वहाँ पे 2 विकेट चटकाया। माकरम टॉप एज, वहाँ पे जबरदस्त पीछे भागते हुए राहुल त्रिपाठी का कैच, आउटस्टैंडिंग कैच में कहूँगा। 6 रन बनाकर चलते बने। मिचेल मार्श आज खेल रहे थे, मिचेल मार्श को भी कहीं ना कहीं उस लेंथ में पकड़ कर रखा, उतना खास रूम दिया नहीं, फिर भी शॉट्स लगा रहे थे ठीक ठाक, कुछ छक्के भी लगाए थे। लेकिन पूरन को आज पूरी तरीके से पकड़ के रखा, वाइड लेंथ में गेंदबाजी की, और जो एक अंदर आती हुई गेंद वहां पे एक चौका लगाया, और एक राउंड द विकेट आकर अंशुल कंबोज ने सीधा एलबीडब्ल्यू 8 रन बनाकर चलते बने। एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ, नॉट आउट आउट नहीं दिया था, लेकिन रिव्यू के दौरान देखा गया तो वहां पे प्लम आउट थे। फिर ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत ने कोशिश की, आज धीमे चले, कुछ जबरदस्त शॉट्स भी लगाए थे, कुछ रिवर्स स्वीप में भी चक्का चौका लगाया, कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए थे। मिचेल मार्श स्पिनर्सों के खिलाफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने बीच के ओवर्स में आज थोड़े बहुत रन्स दिए थे। पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं भी एक आध ओवर्स में रन्स गए। जेमी ओवर्टन ने भी गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा थे। नूर अहमद को जब लाए, आज जबरदस्त स्पेल किया, जो 4 ओवर नूर अहमद ने किया, 4 ओवर 13 रन, यानी कि किफायती स्पेल। आज जबरदस्त फील्डिंग्स भी दिखाई दी, कुछ कैचेस दिखाई दे, एक आध कैचेस छूटे। महेंद्र सिंह धोनी का कैच भी दिखाई दिया। वहां पे ऋषभ पंत का एक मौका मिला था, नूर अहमद चलता किए थे, कट खेलने गए थे, कीपर के हाथों से हालांकि तेजी से गया, वहां पे कैच हुआ नहीं, लेकिन 49 गेंदों में 63 रन, बहुत दिनों बाद इस सीजन में एक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया। कप्तान ने 63 रन बनाए, वो भी आखिरी में कहीं ना कहीं रन बटोरे। बीच में थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था, आखिरी के 3 ओवर में 17 ओवर के बाद 121 रन थे। आयुष बडोनी, एक वक्त ऐसा था कि कैच था, पथिराना आए थे, पथिराना आज कहीं ना कहीं महंगे रहे। कहीं ना कहीं वहाँ पे थर्डमैन के हाथों कैच दे बैठे, तो वो हुआ नो बॉल, फिर फ्री हिट हुआ। फिर अगले ओवर में कहीं ना कहीं जडेजा के ओवर में कहीं ना कहीं वहाँ पे मौका मिला था, जिसमें से स्टंपिंग का एक मौका। फिर वही दूसरी तरफ देखें तो जबरदस्त एलबीडब्ल्यूज के भी थे, तो बहुत ही जबरदस्त दिख रहे थे, और कहीं ना कहीं वहां पे स्टंपिंग किया, और वही 22 रन बनाकर चलते बने। आखिर में अब्दुल समाद ने भी कुछ कोशिश की थी आखिरी 3 ओवर में, जहाँ पे मथीशा पथिराना और वहाँ पे खलील अहमद ने जो गेंदबाजी की, वहां पे चौके और छक्कों की बौछार किए थे। 121 पे थे, 17 ओवर के बाद 121 रन थे, और आखिरी के 3 ओवर में कहीं ना कहीं 45 रन बनाए, जिसमें से 18 रन मतीशा पतिराना, जिसमें से 2 जबरदस्त छक्के लगाया। ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर ही 50 रन पूरे किए, और आखिरी ओवर में भी मतीशा पतिराना वाइड पे वाइड कर रहे थे, एक रनआउट भी था, थ्रो किया था, अंडर आर्म थ्रो महेंद्र सिंह धोनी ने, तो वहां पे भी विकेट्स गए थे, 2 विकेट मतीशा पतिराना ने भी चटकाया। टॉप एज जो लगा था, ऋषभ पंत का स्वीप मारने गए तो वहां पे कैच भी पकड़ा था, यानी कि ऋषभ पंत के अलावा बाकी बल्लेबाज उतने दिखे नहीं। आज जितने भी बल्लेबाजी थे स्पिनर्सों के सामने जूझते हुए दिखाई दिए, तेज गेंदबाज अच्छे खासे कर रहे थे। पथिराना आज के दिन महंगे रहे, लेकिन नूर अहमद का एक बहुत ही जबरदस्त स्पेल दिखाई दिया। जडेजा 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, आज जबरदस्त गेंदबाजी, एक तेजी से जो गेंदबाजी किया था मिचेल मार्श को, वो बोल्ड किया था। तो कुल मिलाकर देखें तो 166 रन 2 अर्शद का पारी था, पार्टनरशिप था इस इनिंग्स में। 167 रन का लक्ष्य ऐसा था कि 167 रन मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसके शुरुआत में जो जबरदस्त शुरुआत किया, कहीं ना कहीं वहां पे ओपन में
शेख रशीद ने जो कारनामा करके दिखाया है, शानदार क्लास पारी, युवा खिलाड़ी जबरदस्त कुछ शॉट्स, पहला ओवर शांत रहे, शार्दुल ठाकुर थे। फिर दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे आकाशदीप ने गेंदबाजी की और पूरी तरीके से महंगे रहे। शेख रशीद ने जो चौका लगाया, जबरदस्त अंदाज में चौका लगाया, बेहतरीन अंदाज में पुल जबरदस्त दिखे, ऑन ड्राइव जबरदस्त दिखे, डाउन द ग्राउंड शॉट बेहतरीन अंदाज में क्लास दिखा, डिफेंसिव जबरदस्त दिखा। 19 गेंद में 27 रन बने। आवेश खान को एक ओवर के लिए लाए, वहां पे थोड़ा बहुत बाहर वाइड लाइन किया था, थोड़ा बहुत हल्का सा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, वहां पे पुल करने गए, टॉप एच और कैच। 27 रन बनाकर चलते बड़े। पावर प्ले में 59 रन, एक विकेट अच्छा खासा था। रचिन रविंद्र ने भी कुछ कवर ड्राइव्स दिखे, कुछ कट्स जबरदस्त दिखे। आज रचिन रविंद्र भी तेजी से खेल रहे थे और सारे बाउंड्रीज में तब्दील कर रहे थे, छक्के पे नहीं, ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज में बनाने में दिख रहे थे। लेकिन जब विकेट्स गिरा, वहाँ पे स्पिनर से दिग्विजय राठी आया, वहाँ पे रवि बिश्नोई आया, बीच में आवेश खान ने गेंदबाजी की। फिर देखे तो एडन माकराम से भी गेंदबाजी करा, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच फंसता दिखाई दिया। वहाँ पे रचिन रविंद्र को चलता किया, एडन माकराम ने एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, स्वीप मारने गए, 37 रन बनाकर चलते बने। फिर त्रिपाठी, रवि बिश्नोई, एक कैच छूटा था, फिर रवि बिश्नोई ने कॉटन बॉल लिया, तो वहाँ पे त्रिपाठी फिर से एक और बॉल जूझते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे रविंद्र जडेजा चौथे नंबर पे आए थे, उतना खास रन बना नहीं पाए, एक चौका लगाए, एक सिंगल्स डबल्स भागे थे, रवि बिश्नोई के ही शिकार हो गए, एडन मैकराम के हाथों कैच दे बैठे लॉन्ग ऑन में। तो वहाँ पे जो 2-3 विकेट्स गए थे, शिवम दुबे भी आए थे पहले, शुरुआती क्षण में उतने खास दिखे नहीं थे, उतने शॉट्स नहीं गए, एक चक्का लगाया था माकराम को शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जूझते हुए दिखाई दिए। विजय शंकर भी वही 8 गेंदों में 9 रन, दिग्विजय राठी के शिकार हो गए। और एक वक्त ऐसा था कि वहां पे पूरी तरीके से मौका था लखनऊ सुपर जायंट्स के पास वापसी करने का आखिरी 5 ओवर में, वैसा ही कुछ रन्स चाहिए था। 15वें ओवर तक देखे तो लगभग 111 रन और करीबन करीबन 57 रन चाहिए था 5 ओवर में। और वहां से महेंद्र सिंह धोनी आए, वहां से शिवम दुबे ने कुछ बल्लेबाजी की, आवेश खान के ओवर में, उस ओवर में 12 रन, क्योंकि 2 लगातार चौके लगाए थे, जबरदस्त चौके। फिर देखे तो अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर को एक हाथ से जो छक्का लगा स्क्वाले के ऊपर से, तो वहां से मोमेंटम पकड़ा उस 2 ओवर में, जो 20-25 रन आए। तो वही जबरदस्त आवेश खान ने एक ओवर में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त कुछ कट शॉट्स लगाए थे। शुभम दुबे जबरदस्त सिंगल्स भी भाग रहे थे, शॉट्स भी जबरदस्त अंदाज में लगा रहे थे, वहां पे तेजी दिखाई दिया। 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे, वहां पे था आज तक क्या मुमकिन था, क्योंकि एक ओवर रवि बिश्नोई को दे सकते थे, क्योंकि 2 विकेट चटकाया था, 3 ओवर 18 रन देकर आज किफायती स्पेल्स किए थे। लेकिन गेंद भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया था। लेकिन उसके बाद देखे तो जो महेंद्र सिंह धोनी का आज बल्ला बोला, बहुत ही अहम समय, अहम वक्त पे आकर, अहम समय में जो पारी खेला, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। और वही शिवम दुबे अगर थोड़ा बहुत पहले से खेलते तो शायद और मुमकिन होता, लेकिन आखिर में जो खेला बहुत ही जबरदस्त अंदाज में, वरना मुश्किलात हो जाता। और आखिर में हारते हारते फिर से एक और बार वही कंडीशंस बन गया था, लेकिन वहां पे जो कारगर साबित हुए, जो प्रहार किया, और बाद में बस औपचारिकता ही था। 2 चौके जबरदस्त लगा शार्दुल ठाकुर के ओवर में, फिर नो बॉल में छक्का लगाया, हाइट का नो बॉल था, छक्का जबरदस्त अंदाज में फ्री हिट था। तो वहां पे शिवम दुबे ने उस ओवर में 10 रन जो पहले 2 गेंद में लिए 19वें ओवर के, और उसके बाद बस मोमेंटम पकड़ा, आखिरी गेंद में चौका लगाया महेंद्र सिंह धोनी ने, और कवर्स के दरमियान भी एक जबरदस्त चौका लगाया था। और आखिरी ओवर में करीबन करीबन देखे तो वही देखे तो 5 रन के करीब, 4 रन के करीब चाहिए थे, और उसमें तब्दील कर दिए। आखिर में चौका लगाकर मैच जीता शिवम दुबे ने, कवर्स के दरमियान 43 रन बनाया, नाबाद पारी। और महेंद्र सिंह धोनी 11 गेंद में 26 रन, 4 चौके, एक छक्के का मदद से जबरदस्त। शेख रशीद और रचिन रविंद्र ने वो नींव रख दी थी, बीच में लड़खड़ा गई थी, और आखिर में अच्छी तरीके से फिनिश। और यही मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी बल्लेबाजी करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को आगे आने वाले मैचेस में कोशिश करना है। तो 168 रन बना गए 19.3 ओवर में, 5 विकेट, जबरदस्त। ऋषभ पंत की एक कप्तानी कहीं ना कहीं चूक हुई, जो आप गेंदबाजी करवा सकते थे रवि बिश्नोई, क्योंकि इस टूर्नामेंट में रवि बिश्नोई आज कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे थे। एडन मकरम ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, 4 बॉल 25 रन, 1 विकेट, तो वहां पे कहीं ना कहीं मैच फंसा था। तो कुल मिलाकर देखे तो चेन्नई लगातार 5 हार के बाद एक जीत और 5 विकेट की एक जबरदस्त जीत, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने इस मैच को निकाल कर ले गए, और 28 गेंदों में 57 रन की एक शानदार साझेदारी, नाबाद साझेदारी, मैच जीता पारी। और महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से ऐसे अगर रन आते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से रन्स चाहिए, अगर वो कर जाते तो शायद ये नौबत भी नहीं आता, लेकिन जबरदस्त जीत। और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में मुंबई, हैदराबाद और अभी चेन्नई का पॉइंट्स खुला है। अभी 7 मैचेस में 2 जीत, 5 हार, 4 अंकों के साथ अभी भी 10वें पायदान पे है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बहुत दिनों के बाद ये दरवाजा खुला है, तो यहाँ से क्या वापसी कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।